नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। हर साल ऑस्कर के लिए दुनिया भर से हजारों फिल्में भेजी जाती हैं। इस साल भी भेजी गई। सैकड़ों एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पार करती हैं। इस बार भी कई फिल्मों ने किया। अब की बार ऑस्कर के लिए एलिजिबल पाई गई एक फिल्म ऐसी है जिसकी वजह से आज खास चर्चा हो रही है। द कश्मीर फाइल्स उन 301 फीचर फिल्मों में शामिल हो गई है जिनमें से कुछ गई हैं 95 जो फिल्म अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड्स की कंपटीशन है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की ये घटनाओं पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कैसा कैसा एजेंडा चला है, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी ईफी के मंच से भी वल्गर प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश हुई है और ये सब हम सब ने देखा है, हम इसके चश्मदीद गवाह भी हैं। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के खिलाफ लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे व्यक्ति का सुझाव आया था कि इसे YouTube पर डाल देना चाहिए और इस फिल्म पर हंसी भी उड़ाई गई थी। द कश्मीर फाइल्स को देखकर फिल्म में आधा सच बताने और इसे सिर्फ हिंसा दिखाने, हिंदुओं के नरसंहार को जुटलाने वाले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का तो कहना ही क्या है। सवाल पब्लिक का आज ये उठता है कि द कश्मीर फाइल्स का ऑस्कर के लिए एक कदम आगे बढ़ना उस इकोसिस्टम को आईना दिखा रहा है जिसने फिल्म को खारिज करने के बहाने हिंदुओं के नरसंहार को जुटलाने की कोशिश की थी। आज यही सवाल पब्लिक पूछ रहा है, क्या हिंदुओं के नरसंहार का सच ऑस्कर से दिखेगा? और वल्गर नहीं ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट, इसको सिस्टम क्या इकोसिस्टम को आज एक नया शौक मिला है? आज यही है सवाल पब्लिक का। उन्नीस सौ 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और कश्मीर से उनका पलायन कोई ऐसी कहानी नहीं जिस पर किसी फिल्म का ये डिस्क्लेमर दिया जा सके कि इसका सच्ची घटना से कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये महज एक संयोग है। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जाना एक सोचा समझा प्रयोग था और इस फिल्म में जो दिखाया गया उसकी कहानियां शायद हर उस बाशिंदे को याद है जो कश्मीर में रहा हो या भारत में उस समय अखबारें भी पढ़ता हो। द कश्मीर फाइल्स इसलिए एक ऐसी साहसिक फिल्म है और मानी गई है क्योंकि इस फिल्म ने जिस तरह का बिजनेस भी किया, जिसने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को हूबहू भी दिखाया। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं सच्ची होने का दावा किया गया है, जिन्हें उस वक्त के अखबारों ने रिपोर्ट भी किया था। सच सबको हजम नहीं होता, ऐसा बहुत पहले कहा गया था। तो क्या आज भी सच हजम करने की ताकत कुछ लिमिटेड है? और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार एक ऐसा बेहद सच है भी, भला कहां हजम होगा ये लोगों को? फिल्म को हेट एजेंडा, हिंसा बढ़ाने वाला, प्रोपेगेंडा फिल्म, वल्गर, ना जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन कोई भी फैक्ट्स के साथ फिल्म का विरोध कर ही नहीं पाया इतने महीनों से। पिछले साल जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी। सुनिए उन्होंने इस इकोसिस्टम को कैसे आईना दिखाया था। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग
हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं। वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। 95th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत से द कश्मीर फाइल्स के अलावा कंतारा, लेजेंड, RRR, छेलो शो और गंगू भाई काठियावाड़ी जैसे शब्द 301 एलिजिबल फिल्मों के साथ शामिल हो गई हैं। अब द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर की रेस में आगे बढ़ेगी कि नहीं, मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये अभी पहली पायदान है। बहस ये है भी नहीं कि द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर अवार्ड पाने का माइलस्टोन पूरा करेगी या नहीं। बहस तो आज इस बात की है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झुटलाने की कोशिशों को क्या आज एक बड़ा झटका लगा है। ऑस्कर के लिए आगे बढ़ जाने के बावजूद द कश्मीर फाइल्स के विरोध में आए बयानों को सुनिए, आज ये क्या कह रहे हैं। ये आरएसएस का जो प्लान है भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का, पूरे दुनिया में मुसलमान, भारत का मुसलमान को बदनाम करने का, उसको जलील करने का, उसको अपराधी साबित करके दुनिया के सामने उसको ख़त्म करना, कि आज कश्मीर फाइल जो है संपूर्ण रूप से एक आधा झूठ के ऊपर आधारित फिल्म है। मुझे उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बयान करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कश्मीर फाइल ये पिक्चर लाकर फिर चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो धंधा था वो इसके पहले भी साबित हो चुका है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद जिसने गन उठा ली, जो आतंकी वो आतंकी, वो किसी धर्म के नहीं है, लेकिन उस फिल्म में 2 फिरकों के खिलाफ तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। जो चीजें दिखाई गई है, जब आतंकवाद ने गन उठाई, जब गोली चलती है तो वो धर्म देख के नहीं मारी जाती है। गोली का मतलब गोली है, जब बम का विस्फोट होता है। तो आज मैं कहता हूं कि जहां आज कश्मीरी पंडित समाज हमारा खड़ा है, तो मैं पूछना चाहता हूं इन फिल्म बनाने वालों से, उन फिल्मों को प्रमोट करने वालों, उन फिल्म पर राजनीति करने वालों से, कि आप मुझे बताइए कि आपने आज इन कश्मीरी पंडितों की बात पकड़ रहे हैं, आज उनके दुख में शरीक हो रहे हैं, जो कि वो नहीं हो रही है। वैसे द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ जहां हंगामा किया गया, वहीं बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म का समर्थन भी हुआ। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में फिल्म टैक्स फ्री भी हुई। फिल्म को दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिला। द कश्मीर फाइल की कमाई का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 340 करोड़ रुपए से अधिक ही है। भारत की बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की कमाई लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक है। अब फिल्म का ऑस्कर जीतना या ना जीतना एक अलग बात है, लेकिन फिल्म ने कश्मीरी हिंदुओं को लेकर बढ़ती हुई चुप्पी के खिलाफ जोरदार आवाज तो उठाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का है आज कि क्या द कश्मीर फाइल्स फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे इकोसिस्टम को ऑस्कर कमेटी से जवाब मिल गया है। सवाल नंबर 2, द कश्मीर फाइल्स को मिल रही कामयाबियां क्या कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हेट एजेंडा को बेनकाब कर रही हैं? और सवाल नंबर 3, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर फिल्म हिट, उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। और पब्लिक के सवाल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाइना एनसी, प्रवक्ता है बीजेपी की, शौकत अली चौधरी, प्रवक्ता है पीडीपी के, सईद रिजवान वकील हैं, सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं। सहा है इन्होंने जिसे लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसलिए आज खास आमंत्रित हैं इस शो पर। माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नासिर अब्दुल्ला एक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, सबसे पहले
मैं जाना चाहूंगी उन दो लोगों के पास जो इस फिल्म को यहां तक पहुंचा चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी, एक निर्देशक और एक उम्दा कलाकार जिनकी वजह से ये फिल्म आज यहां तक पहुंची है। विवेक अग्निहोत्री जी, पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट तो हो गई, इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह के कैंपेन और नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई, इस फिल्म को झूठा भी करार दिया गया। ऐसे में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने को आप कितनी उपलब्धि मानते हैं? नाविका, थैंक यू पहली बात तो मुझसे बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें खुशी तो है ही, क्योंकि एक छोटे से बजट में फिल्म जो यथार्थ पर थी, जो सच पर थी आधारित, जो सच्ची घटनाओं पर थी, जो सिर्फ 32 साल पहले हुआ है, वो फिल्म ऐसे ग्लोबल स्टेज तक पहुंचती है। मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि अभी ये इसका शॉर्टलिस्ट हुआ है, इसका मेन नॉमिनेशन से कोई लेना देना नहीं, बट कामयाबी के लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये न केवल कामयाबी फिल्म से जुड़े हुए लोगों के लिए है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के लिए है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जिनको अपने ही शहर में, अपने ही देश में जेनोसाइड का सामना करना पड़ा, जिनको अपने ही देश में अपने घर से निकलकर रिफ्यूजीज की तरह रहना पड़ा। तो उनकी ट्रेजेडी 32 साल तक किसी तक पहुंचने नहीं दी किसी ने, और जब पहुंची तो अब इस जगह पर पहुंची है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। विवेक अग्निहोत्री जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि इस फिल्म को तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा और इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है, आप क्या समझते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है द कश्मीर फाइल्स के लिए, या अभी पहली पायदान है? क्योंकि इस फिल्म के तो जितनी परीक्षाएं वो कम है। पहले कहा कि गलत है, उसके बाद कहा कि ये चलेगी नहीं, कोई कह रहा था यूट्यूब पे दिखा दो। आज आप क्या समझते हैं, इसे उपलब्धि? देखिए, सबसे पहले इस फिल्म के अगेंस्ट श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी बात करी। उन्होंने बोला ये तो झूठ है, इसको फिल्म को फ्री में दिखा देना चाहिए। लेकिन जब टेररिस्ट लोगों की सिंपैथी में फिल्में आई थी तब किसी ने ऐसी बात नहीं करी थी। उसके लिए तो सब प्रीमियम पे टिकट खरीदने के लिए तैयार थे। तो ये बात स्पष्ट है कि कौन टेररिज्म के साथ है और कौन टेररिज्म के अगेंस्ट है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो भी आतंकवाद के खिलाफ बात करता है उसको उसका जीवन जो है वो कष्ट में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, उसको सरकार से सिक्योरिटी देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग टेररिज्म के साथ हैं, आतंकवाद के साथ हैं, उन लोगों को तो लिटरेरी अवार्ड्स में बुलाया जाता है, उनको फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया जाता है, और वो लोग फिल्म फेस्टिवल के मंच से खड़े होकर सत्य पे आधारित हिंदुओं के जेनोसाइड की फिल्म को प्रोपेगेंडा और वल्गर बोलते हैं। जो लोग टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाते हैं उसके लिए बाकी जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं कई सारे, वो एक बार नहीं, दोबारा, तिबारा, चौबारा वो कहते हैं कि इस फिल्म को, कश्मीर फाइल्स को, ऑस्कर में ही नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उन्हें कौन जज बनाता है, कौन उनको ज्यूरी बनाता है, उनको कौन ऐसा अधिकार देता है कि वो सत्य के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। तो इससे ये साबित है कि वो सब जो हैं आतंकवाद के साथ हैं, जिनको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूँ। तो ये अर्बन नक्सल जो है ये कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट पूरी कैंपेन चलाते रहे। लेकिन ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि जो ऑस्कर की जो एकेडमी है वो इस बात को नहीं मानते कि प्रोपेगेंडा, अगर वो प्रोपेगेंडा होती तो वो उसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते। अनुपम जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म अभी रिमाइंडर लिस्ट में भी है, इसे शॉर्टलिस्ट नहीं माना जाना चाहिए या नॉमिनेशन नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या कुछ जल्दी सेलिब्रेशन हो रहा है? निकल गए हैं लोग ये सवाल पूछने भी? नहीं, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं और मैं आपको इंटरव्यू का जवाब दे रहा हूं, तो सेलिब्रेट तो आप भी कर रही हैं। सेलिब्रेट तो तमाम मीडिया के लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने सुबह से सेलिब्रेट किया है। उनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि चलिए एक छोटी सी फिल्म, सुबह से हम ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहे थे।
तो सेलिब्रेशन तो हर जो आदमी अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है या आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता है या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, अगर वो रिटन टेस्ट में पास हो गया तो क्या वो सेलिब्रेट करने का हकदार नहीं है? हो सकता है फाइनल इंटरव्यू में ना आए, बट रिटन टेस्ट के लिए तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और आप भी सेलिब्रेट करिए, और आपके जितने भी देखने वाले हैं ये शो या मेरी ये आपके साथ बातचीत, वो भी सेलिब्रेट करें। आप घर पे बच्चा आपका प्रिलिमिनरी स्कूल लेवल पर फर्स्ट आता है अपनी क्लास में या दौड़ में, तो सेलिब्रेट करते ना। फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं आते तो कोई बात नहीं, तो जो पहली सेलिब्रेशन है तो करनी जरूरी है, उसके बाद देखी जाएगी। आप दोनों हमारे साथ हैं और हमने इस फिल्म पे ना जाने कितनी बातें की हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, जाने से पहले एक सवाल तो बनता ही है कि फिल्म को वल्गर बताने की भी कोशिश हुई, यूट्यूब पर अपलोड कर दो ऐसा भी कहा गया। अब ये ऑस्कर की रेस में है, आप अपने क्रिटिक्स को आज क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनके ऊपर किताब लिख चुका अर्बन नक्सल्स, और मैंने उनके ऊपर फिल्म भी बनाई है बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, तो मेरे लिए जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। लेकिन हाँ, भारत के जो लोग हैं वो सीधे साधे मिडिल क्लास लोग, अपने परिवार में उलझे हुए बच्चों की सेवा करने वाली माएँ हैं। पर मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, उनका दिल बहुत दुखता है कि हिंदुओं का जो ये जेनोसाइड है इसके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं करता। आज एक जो ये ग्लोबल लेवल पे, एक विश्व के लेवल पे जो एक रिकग्निशन है, आप इसको जो भी बोलें, पर एक लेवल का तो ये वैलिडेशन और रिकग्निशन है ही। ये आज उनके दिलों को बहुत सांत्वना मिली होगी। आज हर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नहीं रहता है, वो हर व्यक्ति जिसको रिसेंटली मारा गया कश्मीर के अंदर, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले ही किस तरह से जम्मू के पास लोगों को मारा गया, आज उनके परिवार, उनके बच्चों को कितने दिल को आज एक सांत्वना मिलेगी कि उनके सत्य पे आधारित फिल्म को विश्व में एक पहचान मिली है, उसको आज एक्नॉलेज किया गया है, जो अर्बन नक्सल्स लोग चाहते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने भारत माँ की सेवा में, अपने कश्मीरी हिंदू भाई बहनों की सेवा में जो काम किया है वो एक श्रद्धांजलि है उन सब मृतक लोगों को, उन सब पीड़ित लोगों को जो कि एक धार्मिक टेररिज्म के अंतर्गत, एक मजहबी टेररिज्म के अंतर्गत मारे गए। तो आज सवाल ये उठता है, और माजिद हैदरी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी सवाल। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, पर माजिद हैदरी जी, आज आप क्या आप सोच रहे हैं? द कश्मीर फाइल्स अगर ऑस्कर की रेस में निकल गई तो बड़ा दुख हो रहा होगा आपको। आज आप क्या कहेंगे कि ये सब गलत था, प्रोपेगेंडा था, वल्गर था? क्या कहेंगे आज आप माजिद हैदरी जी? नाविका साहब, आज तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि बधाई हो। आज इस देश के हर राष्ट्रवादी को, सिनेमा प्रेमी को बधाई हो, माननीय अनुपम खेर जी को भी बधाई हो, क्योंकि आज पठान पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और क्योंकि अनुपम खेर जी ने भी शाहरुख खान साहब के साथ काफी फिल्मों में काम किया है, तो ये सबों के लिए बधाई का दिन है। देखिए, एक हमारे देश में एक मुहावरा है कि दूरस्थ, तो अभी ये पिक्चर नॉमिनेट भी नहीं हुई है ऑस्कर्स के लिए और हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। देखिए, ये जो पिक्चर है ये ऑस्कर मिलना इसको नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इस्लामोफोबिया की कोई कैटेगरी ऑस्कर में नहीं है। इस पिक्चर ने पंडितों की पीड़ा से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। तो इस पिक्चर को तो वहां मिलने वाला नहीं कोई ऑस्कर, क्योंकि वहां तो बजरंग दल के बैठे नहीं है लोग जो कि किसी पिक्चर का सीन कट करवा दें या पिक्चर पे बैन। 5 फिल्म जो नॉमिनेट हुए हैं, करनी सेना है, तो जब वहां करनी सेना नहीं है, वहां बजरंग दल नहीं है, BSP नहीं है, तो इस पिक्चर को ऑस्कर मिलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। को मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या आप राष्ट्रवादी नहीं है? क्या आप राष्ट्रवादी नहीं है? ये फिल्म क्या भारत की एक चुनी हुई गई फिल्मों में से नहीं है? आप खुश नहीं है क्या माजिद हैदरी जी? क्यों आपके चेहरे का नूर क्यों गायब हो गया? और शाइना एनसी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये आज माजिद हैदरी के चेहरे का नूर क्यों गायब हो गया है? क्योंकि ये सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं आपको दे रहा हूं। ये इनको अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की फिल्म पसंद नहीं आई क्या?
देखिए माजिद जी को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिनके आंखों में जॉन्डिस आईज जैसे कहते हैं उस दृष्टि से देख रहे हैं। जब एक हिंदू कश्मीरी पंडित के ऊपर फिल्म बनता है तो आपको अपोलोजेटिक अप्रोच लेना पड़ता है। जब आप एक माइनॉरिटी के ऊपर कोई मुद्दा उठाते हैं सही या गलत तो बहुत इंक्लूसिव हो गए आप। ये कहाँ का न्याय है? कश्मीर फाइल्स एक बेहतरीन फिल्म है जो रिप्रेजेंट करता है सच्चाई को। और नाविका जी आप जानते हो एक पत्रकार के रूप में, हम जानते हैं एक नागरिक के रूप में कि हमारे कश्मीरी भाई और बहन में क्या क्या अत्याचार उनके प्रति हुआ है, क्या जुल्म हुआ है और कैसे ये आतंकवादियों के साथ आप खड़े हैं। आज जब एक पूरे देश में 5 फिल्मों शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बड़प्पन दिखाइए और बधाई दीजिए इस प्रोड्यूसर को, बधाई दीजिए कलाकार को, बधाई दीजिए स्क्रिप्ट को और बधाई दीजिए सच्चाई को। आप सच्चाई से मुकर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बने तो एक अपोलोजेटिक अप्रोच लेना पड़ता है। क्यों मैं पूछती हूँ? आप एक राष्ट्रवादी हैं, आप एक नागरिक हो तो भारत को ये श्रेय मिला है। नासिर अब्दुल्ला जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। नासिर अब्दुल्ला जी आपको भी लगता है आज जब 5 फिल्मों में से एक द कश्मीर फाइल्स है तो आज भी ये आप कहेंगे कि प्रोपेगेंडा की फिल्म है, ये सच्ची फिल्म नहीं थी और जितने इसमें किस्से दिखाए गए वो किस्से ही थे, कहानियां थी, कोई असल वारदातें नहीं थी। ये आप आज भी यही कहेंगे? मैंने पहले तो कहा नहीं था तो आप मुझे कह रहे हैं कि आज भी ये अपना कहेंगे, ये मैंने आज तक नहीं कहा है। खैर तो बात ये आती है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई नो कि मतलब ये कि सच्चाई को पेश किया गया है इतने सालों तक क्योंकि उनके पीछे ये एक्चुअली पाकिस्तान का हाथ था और बहुत सारे वहाँ पे जो लोग गुटे हुए थे कि यहाँ इस देश में हमने अपना राज्य जो भी लाना है, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ और कुछ इसके बारे में करना चाहिए था। मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि उल्टी बात नहीं कही मैंने। हैविंग सेड दैट, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो इतनी अच्छी तरह मतलब सच उसका इतना भयानक होता है कि वो ऑस्कर में इंक्लूड की जाती हैं। शिंडलर्स लिस्ट थी वर्ल्ड वॉर II के बारे में जहां पे यहूदियों को यानी कि ज्यूज को 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया था हल्के, इट वॉज अ जेनोसाइड। तो वो ऑस्कर में गई थी जहां तक मुझको याद है, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म थी। तो अगर जा रही है तो अच्छा है, अगर वो मान लेते हैं अच्छा है। लेकिन वो जो गोवा फेस्टिवल में एक साहब ने जो इजरायली ज्यूरी के हेड थे उन्होंने कहा कि दिस इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, वो उनका अपना पर्सनल व्यू था और भी ज्यूरी मेंबर्स का व्यू था ऐसा, लेकिन वो नहीं बोले थे, उन्होंने बोला था। अब वो अर्बन नक्सल तो हो नहीं सकते, अर्बन नक्सल ये जो टुकड़े गैंग वाले इजरायली हटता तो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन था। नक्सल नहीं हो सकते, वो अर्बन नक्सल नहीं हो सकते। और नासिर अब्दुल्ला जी आपको विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर जी के किरदारों पर और उनकी लिखी हुई फिल्म पर भरोसा नहीं है, आपको इजरायली पर विश्वास है। और रिजवान साहब यही है प्रॉब्लम बॉलीवुड की। एक मिनट, सबका एक कमेंट लेने के बाद मैं डिबेट खोलूंगी। रिजवान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या बॉलीवुड ने जिस तरह से इस फिल्म की धज्जियां उड़ाई थी, कहीं ना कहीं बॉलीवुड आज उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां अच्छी फिल्में बॉलीवुड की आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन देश भर से कंतारा, RRR, द कश्मीर फाइल्स, जो एक बॉलीवुड तो कहेंगे आप उसे, लेकिन एक अलग स्ट्रीम है बॉलीवुड को की जो अपनाई नहीं जाती, इन लोगों की फिल्में ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। क्या ये इसी बात का रिजल्ट है कि कोई सच्चाई को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा?
जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आई डोंट सी मच इनटू ऑस्कर, बिकॉज जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर ये सोचा था कि अग्निहोत्री भाई ने जो गलती करी, एंड इफ आई वुड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू एडवाइज हिम, उन्होंने जो भी कश्मीर फाइल में दिखाया वो कम दिखाया। उन्होंने थ्रेट, फियर, एंजाइटी, वो डर, हुआ ये था कि कश्मीरी पंडितों के घर आकर, प्लीज एक्सक्यूज मी, कश्मीरी यूथ उनके गेट पर पी करते थे, और जब वो ऑब्जेक्ट करते थे तो वो कहते थे हम कुत्तों की तरह अब तुम्हारे घर की निशान। तो दिस वॉज द लेवल ऑफ थ्रेट। अग्निहोत्री साहब ने कम दिखाया। अगर कश्मीर फाइल 2 बने एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एडवाइज हिम, आई विल टेल हिम मोर ट्रूथ्स अबाउट कश्मीर विच आर मच मोर फ्राइटनिंग। नंबर 1, अभी किसी साहब ने पठान का जिक्र किया। लेट मी गो ऑन द लाइटर साइड। नाविका, लुक एट द हिलेरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी इन आवर सोसाइटी। अपनी औरतों को बुरखे में लपेटने वाले और शर्मो हिया की बात करने वाले अपनी मोहतरमाओं के साथ जो बुरखे में लिपटी हुई होंगी, उनके साथ जाके पठान की माशूका के बिकनी में ठुमके देखेंगे। कैन यू बीट दिस हाइपोक्रेसी? नंबर 2, नंबर 3, नाउ आई विल कम अगेन टू अ सीरियस पार्ट। जिन लोगों से आप कह रही हैं कि तुम लोग सच से डरते हो, हमारे हिस्टोरियंस ने 70 साल इस देश से झूठ बोला, छुपाया गया कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कैसे जुल्म किए थे। माजिद हैदरी जैसे लोगों ने और सेकुलरिस्ट ने 40 साल ये छुपाया कि मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर दुनिया और देश में कैसे आतंकवाद किया था। आज से 20 साल बाद जब इस कश्मीर की, आज जो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, उनकी पिक्चर बनेगी, तो माजिद हैदरी तब काफी बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन तब भी अगर आप इसको डिबेट में बुलाएंगी, ये आके कहेगा कि ये सब प्रोपोगेंडा है। तो इन लोगों के डीएनए में झूठ बोलना और छुपाना है। आई नो देम बेटर देन यू। तो इन लोगों से कोई उम्मीद करना, यू नो, इट इज समथिंग लाइक कि अब हम क्या बोलें कि गधे के सर पे माजिद हैदरी, माजिद हैदरी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी जी जवाब दीजिए, क्योंकि आपको सच कभी नजर नहीं आता। देखें नाविका बहन, इल्जाम लगाया आप पे, की भाषा बोलते हैं। हम हिंदू मुसलमान करके बात नहीं करते। हम इस देश में प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। मुसलमान ने डांस देखोगे या नहीं देखोगे, ये बताओ। बिकनी में डांस देखोगे या नहीं देखोगे? हमारा सावरकर का क्या हाथ था? हम वो बातें नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर थी, आधा सच था। आधा सच अर्थात कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ कुछ हद तक सच दिखाया गया, लेकिन बाकी आधे में क्या किया? मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई, ऐसी कि हर मुसलमान को रावत कुंभकर्ण या देखनाथ बना करके दिखाया गया। हमारे को उस पर आपत्ति, और मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस को अपमानित किया गया। मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने विवेक अग्निहोत्री साहब के खिलाफ आज तक एफआईआर क्यों नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह जब भी वहां पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो इस पिक्चर के खिलाफ एफआईआर होगा, और फिल्म मेकर के खिलाफ एफआईआर होगा कि उसने जम्मू कश्मीर पुलिस को गलत छवि में इस पिक्चर में दिखाया। वाह वाह, मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं। याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। याना मीर जी, माजिद हैदरी जी कहते हैं, दावा है इनका कि ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और ऊपर से कह रहे हैं जब कोई और सरकार आएगी तो द कश्मीर फाइल्स पर एफआईआर होगा। ये इनकी प्यार मोहब्बत की बातें हैं। बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ वो पहले ये सऊदी अरेबिया को गालियां दे रहे थे कुछ दिन पहले कि वहां पे थिएटर ही क्यों खुले, और यहाँ पे वो कहते हैं कि दीपिका पादुकोण ने जो बिकिनी का कलर पहना वो सही पहना। मतलब वो हमेशा दो बातें करते हैं। एक तरफ ये भी बोलते हैं, चले ठीक है ये प्यार मोहब्बत की बातें मान लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को ये सपोर्ट करते होंगे, फिर ठीक है, लेकिन किसी भी यात्रा को आप सपोर्ट करने से प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। हिंदू मुस्लिम में प्यार मोहब्बत चाहिए ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हिंदुओं पे जो दुख है उसको डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, उसको निगेट करने की कोशिश मत, उसको मान लो। जब आप मान लोगे तभी भाईचारा बढ़ेगा। जब आप अपने भाई का दुख
समझोगे और उसको बांटोगे, ये नहीं कि इसको निगेट करने की या इनवैलिडेट करने की कोशिश करोगे। अब आप बोल रहे हो कि वो आधा सच है, पहले तो आप बोलते थे वो सच ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जो भी इस मूवी को झूठा बोलता है वो किस चीज को एग्जैक्टली झूठा बोला है? जो भी इस चीज को वल्गर बोल रहा है, किस चीज को? तो गिरिजा टिक्कू के साथ जो हुआ था वो तो दर्ज है ना आपके जम्मू कश्मीर पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जो हुआ था, क्या वो वल्गर है? फिर बोल दीजिए वो वल्गर है। जो उस जिनको आप मिलिटेंट्स कहते हैं, रिबेल्स कहते हैं और हम दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने जो गिरिजा टिक्कू के साथ किया वो वल्गर है। बोलिए, आपको है गट्स बोलने की? आप कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, कौन सी चीज इसमें? आप बोलिए, हर एक मोहल्ले में यहाँ पे एक कश्मीरी पंडित का घर है जो अबैंडन पड़ा है, खंडर पड़ा है। क्यों? वहां से इतनी बड़ी मिल्कियां छोड़ के कश्मीरी पंडित क्यों निकल गए यहाँ से? अब आप बोलिए इसमें भी झूठ है। जब आप इन चीजों को निगेट करेंगे, इनको झूठा बोलेंगे, कहां से भाईचारा पड़ेगा? I need your answer, Majid Haider. What are you thinking? जवाब दीजिए माजिद हैदरी, जवाब दीजिए। याना मीर जो सवाल उठा रही है इनका सीधा जवाब दीजिए। पर भी वल्गैरिटी देख रहा है। ये ठेका हमने भाजपा वालों को और संघ परिवार को, बजरंग दल को दिया है कि वो देखे वल्गर क्या है और जाके मॉल तोड़े, वहां पे पोस्टर फाड़े, बॉयकॉट की कॉल दे। ये काम हमने संघ परिवार को दिया, हम ये काम नहीं करते। माफ कीजिएगा, वल्गर शब्द भाजपा ने नहीं यूज किया था द कश्मीर फाइल्स के लिए। भाजपा ने नहीं यूज किया था कश्मीर फाइल्स के लिए। वल्गर शब्द किन्होंने यूज किया था आपको पता होगा, और मैं आपको बता दूं क्या क्या कहा गया। शरद पवार जी ने कहा था कि ये फिल्म कभी क्लियर नहीं होनी चाहिए थी। भूपेश बघेल ने कहा ये आधा झूठ है और ये फिल्म सिर्फ हेट दिखाती है। और जयराम रमेश जी ने कहा था कश्मीर फाइल इंसाइट्स हेट, ट्रूथ कैन लीड टू जस्टिस, रिहैबिलिटेशन, रिकंसिलिएशन एंड पीस, प्रोपेगेंडा ट्विस्ट फैक्ट्स। मैं नासिर अब्दुल्ला जी आपसे पूछना चाहती हूं, नासिर अब्दुल्ला जी, कौन सा फैक्ट यहां ट्विस्ट हुआ था? क्या गिरजा टिक्कू की कहानी आपने नहीं पढ़ी? और कहानी तो ये वारदात असली हुई थी जो अखबारों में रिपोर्टेड है। इस पर केस के फाइलें दर्ज हैं। उस समय की हुकूमत ने कुछ किया नहीं। आज कोई एविडेंस नहीं है कि इन लोगों को जस्टिस मिल सके। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो हुआ था वो झूठ था? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं बहुत सारे कश्मीरी जो पंडित हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे मैं मिल चुका हूँ और उनको वार्निंग दी गई थी, उनको निकाला गया था, उनको धकेल कर निकाला गया था। तो ये झूठ तो नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। और बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ही दुखदनाक और घटना हुई ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब सालों तक ये चीज़ जो है चलती रही। तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि एक्शन लेना चाहिए था और अब तक एक्शन और ले लेना चाहिए था। फिल्म नहीं बनानी है, एक्शन लो। जो लोग डिस्प्लेस हुए उनको वापस भेजो। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन। नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। नहीं, मुझे मत बताइए मुझको क्या करना है। मेरा ओपिनियन है, आपने जो करना है कीजिए। मैं कहता हूं एक्शन लीजिए। एक्शन लेना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी फेल्ड, सो नाउ द बीजेपी शुड डू समथिंग अबाउट इट। जो भी टेररिस्ट के कैंप्स हैं उनको बॉम्ब करो, उड़ा दो सबको, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम अगेंस्ट दैट, बट देर आर मैनी थिंग्स। बहुत सी ऐसी बात, 2-3 ऐसी बातें हैं, सॉरी, जो कि नहीं दिखाई अपना गई हैं, जिसमें हिंदुस्तानी फौज की इन्वॉल्वमेंट है। वहां पे करप्शन था, कुछ फौजी लोग अपना ये कि टेररिस्ट वालों के साथ इन्वॉल्व थे। अगर कोई उनको रिपोर्ट करता था टेररिस्ट को, तो वो जो टेररिस्ट का आदमी था वो फिर वहां पे आर्मी में जाता था और उनसे पूछता था किसने दिया हमारे बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसा नासिर अब्दुल्ला जी, आपको अब फौज में, मैं बता रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मार दिया गया था। यासीन मलिक में इनको कुछ खराब नहीं नजर आता, इनको फौज में खराब नजर आता है। शाइना एनसी जी, ये किस रंग के शीशे हैं इनके चश्मों पर? शाइना एनसी जी, जरा नासिर अब्दुल्ला साहब को जरा हिस्ट्री का थोड़ा इल्म दिलवाइए। आप तो बोलने, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। उनको आतंकवादियों से कोई आपत्ति नहीं है,
यासिन मलिक हो या कोई अन्य हुआ था। जो टेररिस्ट पाकिस्तान के तरफ से भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह या कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ नाविका जी, क्या जेनोसाइड हुआ था या नहीं हुआ था? आप शिंडलर्स लिस्ट जैसे फिल्म को स्वीकारते हैं और मानते हैं ऑब्वियसली बेस्ड ऑन फैक्ट, तो आप ये फिल्म क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हिंदू कश्मीरी का नाम आ गया है, या फिर हिंदू कश्मीरी के साथ क्या अन्याय और अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? क्या माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ? ये हकीकत, ये हार्ड फैक्ट्स के लिए इतने सारे लोग आपके पैनल पे बैठे हैं जो जजमेंट दे रहे हैं। क्या किसी ने उनको पूछा है कि वो जज है या इतिहास के सलाहकार? नहीं, ये जनता तय कर सकती है। और जब एक फिल्म ऐसे बनती है और इतने सालों बाद अफसोस ये होता है कि जहां बनना चाहिए था वहां हम कांग्रेस हैंगओवर के समय हमने कभी भी टिप्पणी तक नहीं की हमारे कश्मीरी भाई और बहनों के प्रति। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रूप से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करती है, मोदी जी और अमित शाह जी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं कि कश्मीर और जम्मू के जो आवाम है, जो युवा है, वो आए मेन स्ट्रीम में, ये सब चीजों के ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं। आप सिर्फ सहमत हैं एक इजरायली जो आते हैं हमारे सामने आ रहे हैं शाइना एनसी जी, ये कभी नहीं मानेंगे, ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना इनका धर्म है। इनका धर्म हिंदुओं को वापस बसाने का है ही नहीं। हमारे पास लोगों के कई सवाल आ रहे हैं, जम्मू से वितास्ता और दिल्ली से दुशहर के सवाल आए हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। और रिजवान साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदुओं के नरसंहार पे बात करने के लिए द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म की ही क्यों जरूरत पड़ी? द कश्मीर फाइल्स फिल्म सच्ची है, लेकिन फिल्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? माजिद हैदरी, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि एक फिल्म आई तो कुछ सच दुनिया के सामने आया, उससे पहले तो जरूरत भी नहीं समझी किसी ने। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूं कितने एफआईआर वहां दर्ज हैं और उन एफआईआर पर किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की थी या कांग्रेस की थी। श्रीमती पार्वती जो श्री सोहनलाल की पत्नी थी चडूदरा में, उनका एफआईआर नंबर 46/89 शहीदगंज पुलिस स्टेशन श्रीनगर में पड़ा हुआ है। दीनानाथ रैना सन ऑफ ताराचंद, उनको मार दिया गया था हब्बा कदल में, एफआईआर नंबर 154/89 शहीदगंज पुलिस स्टेशन में आज भी पड़ा हुआ है। रिटायर्ड जज नीलकंठ, उनको भी दिन दहाड़े मार दिया गया था महाराजगंज में, एफआईआर 212/89 आज भी शहीदगंज में है। टिक्का लाल टपलू, अमरनाथ टपलू के बेटे, उन्हें भी मार दिया गया था, इनका भी पड़ा हुआ है। और एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट, उनका भी कत्ल हो गया था, और ख्वाजा मीर अली के वो थे। सारे एफआईआर पड़े हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। सच बताने के लिए द कश्मीर फाइल्स बनी और जिसका आप लोगों ने ठहाकों से मजाक उड़ाया। आज माजिद हैदरी, हिसाब किताब का समय है। देखिए नाविका साहिबा, जो नीलकंठ गंजू जी थे वो मेरे नैनीहाल के पड़ोसी थे। इस पिक्चर ने जो सबसे बड़ा सत्य दिखाया है वो ये है कि विवेक अग्निहोत्री जी ने इसमें 320 करोड़ कमाए और पिछले 6 महीनों से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को जम्मू कश्मीर की सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं। पिछले 30 साल में जो नहीं हुआ तो पिछले 3 वर्षों में हो रहा है, और वो विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर नहीं दिखाई। और जहां तक आप एफआईआर की बात करती हैं, आप मुझे एक एफआईआर दिखा दीजिए बलात्कार का। अगर आप एक एफआईआर दिखा देंगी तो मैं आज ही भाजपा भी ज्वाइन करूंगा, बजरंग दल भी ज्वाइन करूंगा, बीएसपी भी ज्वाइन करूंगा। एक एफआईआर दिखा दीजिए अपनी रिसर्च टीम के थ्रू जो बलात्कार का हो, जो हर दफा आरोप लगता है कि महिलाओं का बलात्कार हुआ। एक एफआईआर दिखाइए बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतने से मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। रिजवान अहमद साहब, अब ये मांग रहे हैं सबूत के वहां पर हुआ क्या था। रिजवान अहमद, यानामीर, मैं आपके पास आ रही हूं। रिजवान जी जी देखिए, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। इन्होंने 3 बार मेरे साथ डिबेट में बैठ के बोला है कि हिंदू का सिलेंडर 50-50 रुपए में सड़कों पर बिकता था।
इनका कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में, बलात्कार की स्थिति में, वो औरत जो अपने परिवार के साथ वहां से भाग रही थी, पहले वहां रुकती, थाने जाती, एफआईआर कराती, 164 का बयान करती, उसके बाद भाग के दिल्ली जाती। मेरे भाई, अगर उनका गम नहीं बांट सकते तो कम से कम उनके गमों पर नमक ना छिड़को यार, शर्म आनी चाहिए ब्रदर। पहली चीज। नाउ लेट मी कम टू मिस्टर हुसैन। लेट मी टेल, मिस्टर हुसैन का इंटेंशन अच्छा लगा। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाओ, कश्मीरी हिंदुओं को। नाविका, एक हम लोग बड़ी बेसिक मिस्टेक करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि 1989 और 90 में कश्मीरी हिंदू पर पहली बार अत्याचार हुआ, पहली बार। उससे पहले सब ठीक था। हम लोग ना सिकंदर बुशकन के अत्याचार की बात करते हैं, ना मुगलों के अत्याचार की बात करते हैं, ना अफगान दुर्रानीज के अत्याचार की बात करते हैं, जो लैंड रिफॉर्म में कश्मीरी पंडितों के जमीनें ली गई, ना उसकी बात करते हैं। तो मिस्टर हुसैन, लेट मी टेल यू, कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉब्लम और प्रोसिक्यूशन है, ये 300-400 साल पुरानी है। और कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनी है, वो द फाइनल नेल इन द कॉफिन थी, वो बिगिनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं था। तो जो प्रोसिक्यूशन 400 साल हुआ है मिस्टर हुसैन, उसको आप 4 साल में ठीक नहीं कर सकते। इट विल टेक 2 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल विल, जब कश्मीरी पंडित अपने आप को कश्मीर में फिर से रीइंट्रेंच करेंगे। गो एंड रीड द स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित एंड द प्रोसिक्यूशन विच दे हैड ऑन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स फॉर 500 ईयर्स। और पब्लिक सवाल आज यही पूछ रही है। संजय मिश्रा बदोई से सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स में कश्मीर के उसी घटना का सच तो बताया गया है जो इस देश में घटा था। इसे वे भी जानते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? याना मीर जी सुनिएगा। और दूसरा सवाल भी आपके लिए, कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर मिले या ना मिले, उससे बड़ी इज्जत इस फिल्म को भारतीयों ने दी है। ऑस्कर पर इतना हंगामा क्यों है? ये सवाल अतुल कुमार का लखनऊ से है। याना मीर जी, आप बताइए कि इस देश में जो घटा उसके भी आज लोग सबूत मांग रहे हैं, जो इस देश में और उसी राज्य में रहते हैं जिन्हें सब कुछ पता है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं ये माजिद हैदरी को बोलना चाहती हूँ, कह रहा एक भी रेप का बताइए, एक भी रेप का केस। कुनान पोशपुरा में जो केसेस हुए हैं, साबित ही नहीं हो पाया कि वो आर्मी ने किए हैं। और लेकिन ये जरूर साबित हुआ है कि आर्मी की यूनिफॉर्म में कई लोग जो है ब्लैक में बेच रहे थे बनाकर, वो पकड़े भी गए हैं। और 2 साल पहले तक भी वो पकड़े गए। आर्मी की यूनिफॉर्म इलीगली बना के मिलिटेंट्स को देते थे। जब प्रूव ही नहीं हुआ कि कुनान पोशपुरा के रेप्स आर्मी ने किया है, डिस्पाइट 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जिसमें से कश्मीर की एजेंसी भी इन्वॉल्व थी, ये नहीं कि नेशनल एजेंसी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला आर्मी के खिलाफ। इसका क्या मतलब है कि वो रेप किसने किए? माजिद हैदरी, डू यू हैव एन आंसर? और दूसरी चीज, हमें नविका, हमें ये प्रूव करने की वेट लेट मी फिनिश, देन यू आंसर। की बात नहीं कर रहा था मैं, यहाँ बात कर रहा था कि किसी मैं बोल रही हूँ ये रेप्स भी तभी हुए थे, कानून सबूत मांगते हैं तो अब ये रेप्स भी उसी दौरान हुए थे। एंड दूसरी बात, के बाद सीरियस दूसरी बात, पंडित भाइयों के घर में चूल्हा नहीं चल रहा 6 महीने से। दूसरी बात, तुम जैसे लोगों को या दुनिया वालों को प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं कि ये पिक्चर सच है या झूठ, क्योंकि खुद करने वाले ने ये बात मानी है। बिट्टा कराटे ने खुद ये बात मानी है, बिट्टा कराटे ने खुद ये बात कबूल किया है कि ये सारे बिट्टा कराटे ने जब खुद कन्फेस किया है। आप लोग कौन होते हो बोलने वाले कि ये सच है या झूठ है? बाहर वाले कौन होते हैं जब खुद करने वालों ने ये कन्फेस किया है? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हमारे देश में कानून इमोशन पे नहीं चलता है, कानून हाँ, ये मैं मानती हूँ। और इसी बात की वजह से आप जैसे लोग फायदा उठाते हैं कि हमारा कानून वीक है। ये मैं मानती हूँ, जुडिशियल सिस्टम को देखिए, कानून सबूत मांगता है, इमोशन पे नहीं चलता। इमोशन कश्मीर फाइल बन गई तो सारे मुसलमानों के खिलाफ केस कर दो, वैसे नहीं चलता कानून। संविधान में हमारा अम्बेडकर जी ने बनाया, सोच समझ के बनाया। इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों ने कमीशन किया था। सुनो मेरे भाई, जो खुद को इंडियन बोलते हो, अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड को कमीशन किया था। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन जेनोसाइड देखे याना साहिबा, आप मेरे संविधान को अपमानित करने की कोशिश भी ना कीजिए। अम्बेडकर के संविधान को आपने बात कैसे की? अंग्रेजों ने बनाया, ये शर्म लाइए आप अपने आप में। आप यहाँ पे जेनोसाइड के खिलाफ कोई लॉ क्यों नहीं है? आज तक माफ कीजिएगा,
मुझे सिर्फ आप इतना भाजपा कहना से पूछिए, है, भाजपा मुझे ऑर्डर नहीं करती है, सिर्फ तो इतना एक कहना मिनट। है कि हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, एफआईआर वहीं ठंडे बस्ते में पड़े रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और आज इतने सालों बाद, 32 सालों बाद जब हम बात करते हैं तो कोर्ट से मिलती है तारीख पर तारीख और सच के बदले मिलता है कि अब इस केस में कुछ बचा नहीं। तो जिन लोगों को सबूत पैदा करने चाहिए थे, जिन लोगों को सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि द कश्मीर फाइल्स जो बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहा है और एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सच किसी फिल्म को दिखाना पड़े, ये एक लोकतंत्र के तौर पर हमारी सामूहिक नाकामी है। अच्छा होता कि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम के भीतर से आवाज उठती, लेकिन कहते हैं कि सच दबाने की कोशिश हो सकती है, सच कभी मिटाया नहीं जा सकता। हमारी शुभकामनाएं हैं द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर अवार्ड जीते, लेकिन सिर्फ ऑस्कर से द कश्मीर फाइल्स की सफलता नहीं आंकी जा सकती। इस फिल्म ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को उभार कर इस देश के सामने रख दिया है। अगर हम इस सच को देखकर आज भी शर्मसार नहीं हैं, तो हम क्या इंसान हैं? हम आज भी अगर इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये सब हाँ सच में हुआ था, तो क्या हम इंसान हैं? और आज भी अगर हम जस्टिस नहीं दिलवाते, न्याय नहीं दिलवाते, तो हम क्या भारतीय हैं, इंसान हैं? ये कर्ज है हमारे ऊपर। और कश्मीर फाइल्स ऑस्कर में आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। लाख कोशिश कर लो, सच कभी दबाया नहीं जा सकता। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।